खबर आ रही है। बड़ी खबर क्या है आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान घबराया हुआ है। भारत के स्ट्राइक से पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान ने ईरान से ड्रोन मांगे हैं। आप देखिए, ईरान से ड्रोन मांगे गए पाकिस्तान की ओर से। शायद 126 ड्रोन की मांग की गई है पाकिस्तान की ओर से। किस तरीके से बखलाया हुआ, डरा हुआ, घबराया हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान घबराया और देखिए कि कैसे ईरान से ड्रोन मांगे जा रहे हैं पाकिस्तान की ओर से। मदद की भीख मांग रहा है पाकिस्तान। शायद 126 ड्रोन मांगा गया है पाकिस्तान की ओर से ईरान से। इस वक्त की बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान देखिए किस कदर घबराया हुआ है। अब मदद की भीख मांग रहा है, मदद के लिए इधर से उधर भटक रहा है पाकिस्तान। लेकिन वक्त आ चुका है पाकिस्तान की इस नापाक हरकत की वजह से उसे अलग थलग करने का। लेकिन शायद 126 ड्रोन की मांग पाकिस्तान की ओर से की गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है इसी बीच आपको बता दें, एक और बड़ी खबर लाहौर के लिए अमेरिका का अलर्ट। इस वक्त बहुत बड़ी खबर, लाहौर के लिए अमेरिका का अलर्ट। लाहौर छोड़ दें, अमेरिकी यूएस की ओर से कहा गया है। यूएस का अपने नागरिकों को निर्देश यूएस की ओर से, लाहौर छोड़ दे सभी अमेरिकी। अमेरिका ने अपने लोगों को अलर्ट कर दिया है कि लाहौर छोड़ दे सभी। जिस तरीके से भारत ने एयर डिफेंस पर पाकिस्तान के अटैक किया, उसके बाद आप देखिए अमेरिका भी अलर्ट है। लाहौर के लिए अमेरिका का अलर्ट यह है कि लाहौर छोड़ दे अमेरिकी। ये यूएस ने अपने नागरिकों से कह दिया है कि जो भी नागरिक अमेरिका के लाहौर में हैं वो भी छोड़ दें। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आप देखिए शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। रौनक व्यास बीकानेर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर आपको वो भी नजर आ रहे हैं। जैसलमेर से राकेश भारद्वाज जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसलमेर से भी हमारे सहयोगी शंकरदान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि शंकरदान आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे, क्योंकि जैसलमेर आपको याद, हम सभी को पता है किस तरीके से सबसे ज्यादा नजदीक माना जाता है पाकिस्तानी सीमा से। लेकिन वहां पर कोई भी नापाक ऐसी हरकत ना हो जाए, हमारी सेना पहले से अलर्ट है। स्थिति को भांपते हुए वहां पर कितना ज्यादा बदला हुआ माहौल और कैसी स्थिति वहां पर इस वक्त नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके की स्थिति है तो उससे माहौल जरूर गरमाया हुआ है। सेना पूर्ण से चौकन है, परंतु आपको ये बता दूं कि जैसलमेर सबसे अंतिम छोर पे है और पाकिस्तान से बिल्कुल नज़दीक जिला है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसएफ सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जैसलमेर में, साथ ही एशिया की सबसे बड़ी जो आर्मी की छावनी जैसलमेर में है, सबसे ज़्यादा आर्मी डेवलप यहाँ पर है। दूसरी बात यह है कि जो इन सेना, पुलिस और आर्मी और तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ चौकस है। इसके साथ साथ जो जैसलमेर के सीमावर्ती गांव, जैसलमेर के जो लोग हैं वो जागरूक है, क्योंकि उन्होंने 1965 और 1971 जैसे युद्ध देखे। उस समय सेना के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े रहे, क्योंकि उस समय कुछ संसाधन कम थे, आने जाने के लिए संसाधन नहीं थे। तो उस समय उस ग्रामीण लोगों ने उन्हें सेना को रास्ते बताए, सेना की मदद की। तो वही फिलहाल वही हालात वैसे ही है। जिस तरीके से ग्रामीण पूर्ण रूप से सजग है, ग्रामीण हर प्रकार से जो प्रशासन की जो चेतावनी जारी की जाती है या किसी भी प्रकार की जो अपील की जाती है वो पूर्ण रूप से उसकी पालना कर रहे हैं। साथ ही साथ आसपास अपने गांव के या किसी भी क्षेत्र में कोई भी मूवमेंट होती है तो वो तुरंत प्रभाव से पुलिस या जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां उनको दे रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं भारत को नुकसान नहीं होगा। जो दुश्मन देश अपने जो इरादे लेके बैठा है वो उसके इरादे, उनके मंसूबे हैं जो नाकाम रहेंगे। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से आप चलिए रौनक के पास आपको लेकर चलते हैं। रौनक, बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर में भी अलर्ट जारी किया गया था। वहां पर भी जो अहम निर्णय लिए जाने थे वो भी लिए गए हैं। लेकिन बीकानेर में किस तरीके से अलर्टनेस आपको नजर आ रही है? क्योंकि ब्लैकआउट हमने देख लिया, मॉक ड्रिल हमने देख ली, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये हमें पता है। और हर बार नाकाम कोशिश उसके तरफ से की जाएगी, लेकिन हम भी पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर कोई नापाक कोशिश होती है तो फिर उसी तरीके से करारा जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भारत ने एयर स्ट्राइक किया और उसके बाद से पाकिस्तान में जो है खलबली मची हुई है। साफ तौर पर आप देखिए जिस तरह की हरकतें नापाक पाकिस्तान की देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इंगित कर रही है कि कितनी खलबली और बौखलाहट पाकिस्तान और वहां की सत्ता और सरकार के साथ साथ सेना में दिख रही है। आप देखिए जिस तरह से देर रात ब्लैकआउट किया गया था राजस्थान के इन इलाकों में, यानी जिस तरह से हरकत हुई है, जो सूत्रों से हवाले से लगातार जो खबरें हमारे पास आई है,
अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन इन तमाम कोशिशों को भारत की डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया निश्चित तौर पर। हालांकि देखिए, जानकारी मैं देख रहा हूं, बड़ी फैसले जो है जिला प्रशासन, पुलिस और यहां के सिस्टम ने लिए। आप देखिए जिस तरह से बॉर्डर पर बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट और चौकस है, यानी जमीन से लेकर आसमान तक पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी भी नापाक हरकत को पाकिस्तान की बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर अलर्ट यहां पर पूरा सिस्टम नजर आ रहा है। आप देखिए जिस तरह से देर रात यहां पर जिस तरह से खबरें आ रही थी, सूत्रों के हवाले से हम लोगों ने भी जानकारी दी, और सिस्टम जिस तरह से अलर्ट है। आप देखिए जो डिफेंस सिस्टम भारत का है उसने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को कहीं ना कहीं डिफीट किया है, और सिस्टम को पाकिस्तान ब्रेक नहीं कर पाया, और ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सिस्टम किस तरह से अलर्ट है। हालांकि देखिए जिस तरह से मैं जानकारी दे रहा हूं, आईजी ओम प्रकाश ने साफ तौर पर कहा है कि राजस्थान के जो सीमावर्ती इलाके, खासतौर पर बीकानेर और श्रीगंगानगर, इन्हें नो ड्रोन जोन यानी नो ड्रोन फ्लाइंग एरिया घोषित कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अब ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा, प्रतिबंधित कर दिया है पूरी तरह से। पटाखों छोड़ने पर पूरी तरह से बैन कर दी गई है, पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। साफ तौर पर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं, साफ तौर पर कहा है कि पूरे जिले में पटाखे नहीं छोड़े जाए। इस तरह की बात हमारे सामने निकल कर के आई। हालांकि देखिए जिस तरह से बॉर्डर से जुड़े हुए इलाके हैं, साफ तौर पर अति संवेदनशील इलाके, जिनमें मैं बात करूं खाजूवाला, बज्जू से जुड़े हुए जो इलाके हैं, अति संवेदनशील इलाके हैं। जिस तरह से सूत्रों के हवाले से लगातार खबर आई कि नाल को जो है टारगेट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। नाल बड़ा एयरबेस है भारत का, और कहीं ना कहीं देखिए बीकानेर शहर से लगता हुआ इलाका है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से नापाक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई है, उसके बाद सिस्टम चौकस है, अलर्ट है पूरी तरह से, और ये कहा जा सकता है कि भारत हर नापाक कोशिश, नापाक जो कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, उसका जवाब देने के लिए तैयार है पूरी तरह से। जी ठीक है रौनक, शशिम और आपके पास आना चाहेंगे। और देखिए अभी हम बात ही कर रहे थे, फलौदी का जिक्र आपने भी किया था। फलौदी को अति संवेदनशील क्षेत्र में हमने इसलिए ही रखा था क्योंकि कैटेगराइज अब किया गया था कौन सा अति संवेदनशील क्षेत्र है, कहां पर हमला हो सकता है। जो सीमावर्ती